ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रहिणोति तस्मै तमोदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं परम ब्रह्म परमात्मा। भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए आश्रमस्थ महात्माओं के श्री चरणों में सत सत नमन। आत्मस्वरूप भगवत प्रेमी भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, भगवान बता रहे थे, हम श्रवण किए थे, जैसे कछुआ विपत्ति आने पर अपने इंद्रियों को समेट करके अंदर ले लेता है, इसी प्रकार ज्ञानी जो है बाहर विषयों को देख करके, मतलब जिसमें बंधन होता है, आसक्ति होती है, उसी को देख करके अपने इंद्रियों को अपने बस में कर लेता है। ऐसे भगवान बता रहे हैं, किंतु विषयों से विमुख तो रहती है, किंतु उस विषय का राग नहीं मिटता। वो राग कैसे मिटेगा, इस प्रश्न ये बता रहे हैं। बोले कि देखो, बोले कि तत्वज्ञानी परमार्थ तत्व का दर्शन हो जाने पर विषय का राग मिट जाता है। जब उसको और कुछ नहीं दिखता, ना खाने का, ना पीने का, ना देखने का, ना सोने का, क्योंकि जब वो निश्चित कर लेता है आत्मा ही सब कुछ है, वो आत्मा में ही रमण करता है, आत्मा से अतिरिक्त और किसी को नहीं देखता। ये इसी में बता दिए। आगे अगर बता जा रहे हैं, बोले कि देखो, यद्यपि विषय उपलक्षितानि विषय शब्दवाच्यानि वाच्यान् इंद्रियाणि अथवा विषया एव निराहारस्य अनाह्रियम् विषयस कष्टे तदपि तपसि स्थितस्य मूर्खस्यापि। भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो, यहाँ बता रहे हैं, बोले कि यथार्थ दर्शन रूपा प्रज्ञा को स्थिर करने वाले साधक जो है, बोले सर्वप्रथम अपने इंद्रियों को वो क्या करता है, अपने बस में कर लेता है। जिसका प्रज्ञा स्थिर हो गया है, बुद्धि जिनका स्थिर हो गया है, ऐसे वाले अपने इंद्रियों को अपने बस में करना चाहिए। अगर इंद्रियों को बस में नहीं करोगे, तब जो है दोष कहा है, क्योंकि
इंद्रियां जो है विषय को ग्रहण करने के लिए दौड़ेंगे। कोई बोलता है खाने के लिए, कोई बोलता है देखने के लिए, कोई बोलता है सुनने के लिए, कभी बोलता है सुख हो रहा है, दुख हो रहा है। ये जो है उसी में दोष देख करके विषयों से मन को मतलब इंद्रियों को दबा के रखना चाहिए, नहीं देना चाहिए। जैसे कि हम वृक्ष में खाद डालेंगे तो वो क्या होता है, खिलता है। अगर खाद नहीं मिलेगा तब वो कहाँ खिलेगा, खिलेगा ही नहीं। तब जो है साधक अपने इंद्रियों को विषयों से हटा करके रहता है। विषय ही उनका खाद है। विषय को ग्रहण करने पर विषय में ही इंद्रियां रमण करते हैं। इधर जो है परमार्थ तत्व की दर्शन जो है इसमें प्रतिबंधक है। जो खाने पीने वाले, देखने वाले, घूमने वाले, कभी वो उनका मन स्थिर नहीं होता। मन को पहले स्थिर कैसे होगा, बोले कि जब हम इंद्रियों को विषय से हटाएंगे तब जो है ये होगा। जब तक नहीं हटाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े साधक को भी ये इंद्रियां विषय भोगने के लिए दौड़ता है। यही बता रहे हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसोवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसोवर्जम रसोऽपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। यद्यपि विषय का अर्थ बता रहे हैं, बोले कि यद्यपि विषय उपलक्षितानि विषय शब्दवाच्यानि इंद्रियाणि अथवा विषया एव निराहारस्य अनाह्रियम् अणविषयस्य कष्टे तपसि स्थितस्य मूर्खस्यापि विनिवर्तन्ते देहिनो देहवतो रसवर्जम रसोरागो विषयेषु यस्तम वर्जयित्वा। यहाँ पर बता रहे हैं, बोले कि देखो साधक जो है सर्वप्रथम अपने इंद्रियों को अपने बस में करना चाहिए। इंद्रियों को बस में न करने से दोष कहा गया है। बोले कि हे कौन्तेय, ये बोले कि इंद्रियों को विषय से विमुख कर लेने पर, विषय में राग के रहने पर प्रज्ञा लाभ कैसे हो सकता है। अगर विषयों से विमुख कर लेने पर इंद्रियों को विषय में थोड़ा बहुत आसक्ति रहता है, विषय में आसक्ति रहने से फिर जो है ज्ञान प्राप्ति कैसे होगा। ऐसी शंका होने पर यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो यद्यपि विषय उपलक्षित विषय शब्द वाच्यानि इंद्रियाणि अथवा विषय एव, भगवान बता रहे हैं बोले कि विषय में राग के रहने पर प्रज्ञा लाभ कैसे हो सकता है। राग मतलब आसक्ति। विषय में अगर आसक्ति है तो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। ऐसी शंका होने पर भगवान यहाँ बता रहे हैं, बोले कि देखो
विषयों का आहरण न करने वाले, विषय को ग्रहण न करने वाले आतुर पुरुष की भी इंद्रिया कछुए के अंगों की भांति विषयों से विमुक्त तो रहती है। जो बीमार है वो विषय को कैसे ग्रहण करता है? जो उठ नहीं पाता, मतलब चल नहीं सकता, खाने को इच्छा नहीं होता है, वो भी तो विषय से विमुख है। रोगी जो है वो भी विषय से विमुख है। कोई बोलेगा, बोले कि ऐसा बात नहीं है, विषय के प्रति आसक्ति मिटता नहीं है, क्योंकि रोगी भी खाता नहीं पीता नहीं। हम विषय, जैसे कि खाद डालने पर पेड़ पौधे खिलते फूलते हैं, ऐसे हम अगर इंद्रियों को विषय से हटा करके रखेंगे तो वो तो दब जाता है, लेकिन मन के अंदर जो आसक्ति है वो आसक्ति मिटता नहीं है। तो बोले कि वो राग कैसे मिटेगा? इसके ऊपर वो बताते हैं, ग्रंथ से देते हैं कि निराहार देही के विषय तो छूट जाता है किंतु राग नहीं छूटता। विषय तो छूट जाता है लेकिन राग नहीं छूटता, आसक्ति नहीं छूटती। रोगी जैसे खाने का, पीने का, देखने का, ये सब विषय है, ये तो उनका छूट जाता है उसी समय, लेकिन उसके अंदर जो आसक्ति है वो रहता है। अरे सब लोग खा रहे, मैं नहीं खा पा रहा हूँ, मेरा मुख जो है कड़वा हो गया है, मैं देख नहीं सकता। ये जो है ये आसक्ति अभी तो दबा, मतलब बिना खाए पिए, मतलब वो अशक्त होने के कारण वो तो ग्रहण नहीं कर पाता, लेकिन विषय से इंद्रियों को वो रख देता है, लेकिन उसमें आसक्ति रहता है। तो विषय उपलक्षित, विषय शब्दवाच्य इंद्रियां के भी मिट जाते हैं, किंतु अन्य विषयों में राग नहीं मिटता। रस शब्द का अर्थ यहाँ पर रसवर्जम, यहाँ पर रस शब्द का अर्थ होता है आसक्ति। बोले कि ऐसे देखा जाता है कि स्वेच्छा से प्रवृत्त होने वाले रसिक को रसज्ञ कहते हैं। रंजनात्मक सूक्ष्म राग भी उस सन्यासी का परमार्थ ब्रह्म तत्व का दर्शन अभेद भाव से हो जाने के कारण मिट जाता है। देखो, रोगी का मिटता, अज्ञानी जो है उनका मिटता नहीं है। विषय को ग्रहण न करने पर भी वो क्या है, उनके मन में आसक्ति रहता है। लेकिन सन्यासी जो है ब्रह्म भाव होने के कारण उसका मिट जाता है। विषय को दबा करके रखने पर भी विषय के प्रति उनके मन में आसक्ति नहीं होता, इसलिए कि वो ब्रह्म में आसक्ति है। ब्रह्म को प्राप्ति करने की इच्छा से, स्वरूप ज्ञान को प्राप्ति करने की इच्छा से उनका मन जो है उसी पर रहता है, इसलिए उनको आसक्ति नहीं होता। अर्थात विषय विज्ञान निर्बीज हो जाता है, उसका विषय जो है निर्बीज हो जाता है। मतलब जैसे बीज में अंकुर है, बीज को हम जब लगाते हैं मिट्टी, और उसमें मिट्टी के अंदर उनको उष्णता प्राप्ति होती है, जल देते हैं, तब जो है बीज के अंदर अंकुर जो है
वो क्या होता है, अंकुरित होता है। जब बीज नष्ट हो जाएगा तब आप लगाने पर वो बीज कभी अंकुरित नहीं होगा। तो गर्म पानी से हम उबाल करके बीज को, नहीं तो भुने हुए बीज को अगर लगाएंगे तो उसमें अंकुर नहीं उगेगा, क्योंकि उनका बीज नष्ट हो गया है। ऐसे ज्ञानी के अंदर भुने हुए चने की तरह उनका मन जो है निर्बीज हो गया, मतलब उसमें अंकुर खत्म हो गया। उन्होंने ब्रह्म का अवलंबन किया, ब्रह्म को ही धारण किया, क्योंकि आत्मज्ञान प्राप्ति करने इच्छा से। लेकिन रोगी के मन में अंदर रहता है, मैं कैसे खाऊंगा, आज अभी तो नहीं ले सकता है, और वो जो है वो परवश हो करके नहीं लेता, लेकिन खाता नहीं, पीता नहीं, देखता नहीं, फिर भी उनके मन में प्राप्ति करने का इच्छा रहती है। इसलिए अज्ञानी और ज्ञानी के अंदर इतना ये है। अज्ञानी जो है ग्रहण तो नहीं करता, लेकिन उनके अंदर इच्छा रहता है। लेकिन ज्ञानी जो है उनका आसक्ति इसलिए मिटता है, वो परम ब्रह्म परमात्मा का ही स्मरण करके नित्य निरंतर चिंतन करते करते वो उसका मन जो है निर्बीज हो जाता है। इसका मतलब उन्होंने कभी भी विषय को ग्रहण करने का इच्छा नहीं रखता, यही बता रहे। और बिना राग का नाश नहीं हो सकता। तत्व दर्शन के बिना, जब तक तत्व दर्शन नहीं होगा, मतलब आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, जब तक नहीं होगा आपको, तब तक ये आसक्ति जो है नाश नहीं हो सकता। आत्मा वस्तु को जान लेने पर अनात्मा वस्तु जो है ग्रहण करने का, आत्मा वस्तु क्या है, अनात्मा वस्तु क्या है। जैसे कि किसने, एक व्यक्ति ने किस घर में रह रहा था, उसमें पानी टपक रहा है और कभी छत गिरेगा। मान लो उसको अच्छा एक घर मिल गया, नई घर है, साज सज्जा है और छत भी बढ़िया है, तो ये उसी घर को, पुराने घर को त्याग करके नए घर को ग्रहण करता है। भले कि ऐसे उनकी इच्छा उसी में है, क्योंकि उसके अंदर मतलब अच्छा भोग लेने के लिए उनके मन में विषय को ग्रहण करने के लिए थोड़ा बहुत रहता है। लेकिन ज्ञानी के अंदर वो नहीं रहता, कहीं भी वो रह जाता है, घर की आवश्यकता ही नहीं है। वो पेड़ के नीचे भी रह जाता है, कुछ भी मिल गया तो खा लेता है, कहीं भी सो जाता है, नहीं सोया भी, नहीं खाया भी, वो क्या है। जैसे कई गृहस्थ एक दिन व्रत किया तो वो सुबह से शाम तक, अज्ञानी जो है वो क्या बोलता है, मैं आज खाया नहीं, मैं आज खाया नहीं। लेकिन ज्ञानी को अगर भोजन नहीं मिला तो वो क्या करता है, वो समझता है कि आज मेरा एकादशी है, तो मन में दुख नहीं होता है। कुछ भी, मतलब कुछ नहीं मिले तो जल पी करके रह जाता है, नहीं तो कुछ पत्ता भी पा लेता है, और न मिलने पर भी उसके मन में दुख नहीं होता कि मैं आज खाया नहीं, भोजन किया नहीं, मुझे मिला नहीं। इसी प्रकार
जैसे कि सुदामा जी बहुत दिनों तक वो भूखा रहते थे, भिक्षा नहीं मिलता था, फिर भी उनके मन में उन्होंने भजन कभी नहीं त्यागा, क्योंकि वो बता रहे थे ये हरि इच्छा है। अगर उनका इच्छा नहीं है, प्रारब्ध में आज नहीं है, तो नहीं मिलेगा। जिस दिन मिलने का है प्रारब्ध में, उस दिन मिल जाएगा। लेकिन हमें भजन क्यों छोड़ू? लोग क्या बोलते हैं, भगवान नहीं देते हैं तो भगवान को दर्शन के लिए नहीं आते। भगवान दर्शन के लिए भगवान नहीं देते हैं, अपने प्रारब्ध के अनुसार ही जीव को ये सब मिलता है। लेकिन ज्ञानी जो होते हैं, मिलने पर भी खुशी है, ना मिलने पर भी खुशी है, क्योंकि उनका लक्ष्य हो गया परमार्थ तत्व। आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लक्ष्य रहने पर वो क्या करता है, मिलने पर भी खुश है, नहीं मिलने पर भी खुश है। उसका जो है मन निर्बीज हो जाता है। यथार्थ दर्शन रूपा प्रज्ञा को स्थिर करना चाहिए, तभी राग मिटेगा। आसक्ति तब मिटता है जब यथार्थ दर्शन रूपा प्रज्ञा बुद्धि जो है स्थिर होगा। कब? जब राग मिटता है, आसक्ति मिटता है। और क्या है? अपने को आत्म संयम, अपने आप को संयम करना है, यही फल प्राप्त होता है। भगवान ने ये बताया, जब तक हम मन को फैलाएंगे, चारों ओर फैलाएंगे, तब हमारा मन कभी भी स्थिर नहीं होगा। इसलिए आगे बताएंगे साधक को क्या करना चाहिए। युक्ताहार विहारस्य, ये बता रहे हैं, कम खाना है, कम सोना है, घूमना नहीं है। ये सब क्या है, मन में ये मतलब आसक्ति जो है इसमें रहता है। जिसको हम देखेंगे उसी के ऊपर मन होगा, जिसको खाएंगे मन वह चाहता है, जिसको देखेंगे मतलब सुनेंगे उसको मन चाहता है। ये जो है इंद्रियों को तृप्ति करने के लिए जीव, अज्ञानी जीव क्या करता है, ये सब करता है। एक दिन तो मरना है, शरीर तो नाशवान है। ज्ञानी यही सोचता है हमारा जो प्रारब्ध के अनुसार जन्म हुआ, तब जो है एक ना एक दिन हमको जाना है। ये नाशवान है, ये संसार अनित्य है, ये जगत जो दिखाई दे रहा है ये भी अनित्य है। नित्य जो है, नित्य तत्व में उन ज्ञानी का मन लग जाता है। आत्मा ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। ब्रह्म ही सत्य, जगत मिथ्या, यही ब्रह्म के खोज में वो लगा रहता है। तो ब्रह्म को अवलंबन करके जब चलता है, उनका जो है बाहर आसक्ति आदि सब मिट जाता है। यही बता रहे, आगे की बात बताने जा रहे हैं। बोले कि देखो, सम्यक दर्शन लक्षण प्रज्ञा स्थैर्य चिकीर्षता आदा इंद्रियाणि स्ववशे स्थापयितव्यानि यस्मात् तदनवस्थितपाने दोषम आह। बोले कि यथार्थ दर्शन रूपा प्रज्ञा को स्थिर करने वाले साधक को सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, अपने इंद्रियों को अपने वश में करना चाहिए। बोले कि इंद्रियों को अपने वश में करना चाहिए, क्योंकि इंद्रियों को वश में न करने पर दोष कहा गया है। बोले कि विवेक पुरुष वो क्या करता है, अपने इंद्रियों को अपने वश में करता है। यही भगवान बता रहे हैं।
ये जो है आगे बताने जा रहे हैं। यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। यतत इति यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। यतत प्रयत्नं कुर्वतो अपि हि यस्मात् कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितो मेधाविनो अपि इति व्यवहितेन संबंधः। बोले कि विषय में बार बार दर्शन ही प्रयत्न है। विषय को बार बार दोष दर्शन, जैसे कि कुछ देखने को आया है सामने, जा रहे हैं हम, उसी में दोष देखना है। अरे ये चीज़ अच्छा नहीं है, तब दोष देखेंगे तब मन उधर नहीं जाएगा। अगर उसमें आह बढ़िया है बढ़िया है ऐसे बोलेंगे तो मन उधर जाएगा। यही बता रहे हैं। बोले कि जिसको हम देख रहे हैं वो बार बार उसी में दोष दर्शन, एक बार नहीं बार बार दोष दर्शन देखना, दोष दर्शन ही प्रयत्न है। यही बता रहे हैं। यततो ही अपि, यहाँ जो ही शब्द का संबंध समाप्ति में कहेंगे। अपि शब्द का संबंध यततः एवं विपश्चितः दोनों के साथ, अर्थात बार बार विषय में, बार बार एक बार नहीं बार बार विषय में दोष दर्शन होना चाहिए। सब में दोष देखना चाहिए। अरे इसमें तो ये खराब है, इसमें ये खराब है, इसमें ये खराब है, देखने में क्या खराब है, सुनने में क्या खराब है और खाने में क्या खराब है, इसमें सब दोष ही देखना है, ये खराब चीज़ देखना है। बोले कि ज्ञानी जो है इसी को दोष देख करके रखता है। किस लिए? बोले कि इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः, इसलिए रखता है, दोष देखता है, क्योंकि ये इंद्रिया प्रमथनशील है। ये प्रमथनशील इंद्रिया क्षुब्ध और व्याकुल कर देती है प्राप्ति करने की। जैसे कि मन में आया आइसक्रीम खाने को, अगर आइसक्रीम याद हो गया तब आप क्या करते हो? रात्रि होने पर भी आप दौड़ते हो खाने की इच्छा से। इसलिए ये इंद्रिया क्या है? प्रमथनशील है, स्थिर नहीं रखते। इंद्रिया प्रमथनशील है और वो प्राप्ति करने में वो मन को विचलित करते हैं। इसलिए इंद्रियों को स्वाधीन बना करके रखना चाहिए, अपने बस में ही रखना चाहिए। यही भगवान बता रहे हैं। इंद्रियों को अपने बस में अगर रखेंगे, सब विषय में दोष देखेंगे बार बार, तब जो है इंद्रिया मन को इधर उधर नहीं कर सकते हैं। नहीं तो इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः, ये इंद्रिया मन को हरण कर लेते हैं। विषयों के प्रति जब आसक्ति हम होते हैं तब ये इंद्रिया मन को हरण कर लेते। जब तक हम विषय से हटा करके मन को, विषय में दोष दे करके मन को अपने बस में नहीं रखते। इसलिए ज्ञानी आत्मा ही सब कुछ है, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, इस के ऊपर वो अपने मन को स्थिर रखता है। यही बताते हैं। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।